हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। इवनिंग की मैं पूजा करने जा रही हूँ एंड अभी आफ्टरनून में लड्डू गोपाल भी रेस्ट कर रहे थे, तो फिर मैंने जो है जगाया। उसके बाद थोड़े वो जो श्रृंगार है वो मैंने किए। मैं इस टाइम में बेड पे नहीं सुलाती हूँ। नॉर्मली जो है इनके जो भी मुकुट वगैरह होते हैं उनको मैं निकाल करके साइड में रख देती हूँ एंड फिर लाइट ऑफ कर देती हूँ मंदिर का, और फिर जो है इस तरीके से मैं रेस्ट कराती हूँ। तो फिर इवनिंग में वही सारी चीज़ें मैं फिर से पहना देती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपना इवनिंग स्टार्ट करती हूँ एंड आयु को पार्क में ले जाने से पहले मैं सोचती हूँ मेरा डिनर कुक हो जाए और पूजा पाठ जो है ना हो जाए, क्योंकि पार्क में जाने के बाद मैं उसे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहती हूँ कि रुला करके फिर घर वापस लेकर के आई हूँ। मैं सोचती हूँ उसका जितना देर खेलने का मन हो खेल ले। एटलीस्ट 8:30 या 9 o'clock तक तो मेरा जो है टारगेट रहता है कि वो प्ले कर ले जब तक संजू नहीं आते हैं ऑफिस से। तो इस वजह से फिर पता है पार्क से आने के बाद ना फिर डिनर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मैं भी थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ, कोई मिल जाता है तो उनसे बातें कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाता है। और फिर जो है ठंडी ठंडी हवाएं भी लग जाती हैं माइंड को। और फिर क्या है ना, पूरे दिन घर में रहो तो बाहर निकलो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे श्रृंगार करने के बाद फिर मैंने पानी पिलाया है एंड पानी मैं कर लूँगी पूजा। एंड आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स हैं ना उनको मैं कर रही हूँ डेकोरेट, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो और पता है मंदिर को जितना ही डेकोरेट करके रखो ना बहुत अच्छा लगता है फिर देखने में। तो यहाँ पे मैं दीपक जला लूँगी एंड जो है ना बाहर के लिए तो नहीं जलाया क्योंकि बहुत तेज़ हवा चली है तो बुझ जाएगा। तो फिर मैंने ओनली 2 मतलब गेट के पास रख दिया था और एक जो है मंदिर में। और ये है फाइनल लुक इवनिंग का। तो देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे लड्डू गोपाल सच में। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर की वजह से तो मंदिर की शोभा और भी बढ़ गई है। यहाँ पे जो है ना मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने अपने लिए टी बनाया था, टी पिया। और फिर मैं सोच रही थी ना कि अपना जो उस दिन का ख़रीद करके लाई थी मैं बेडशीट वो मैं चेंज कर दूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी बट मैंने उसको चेंज नहीं किया था, कोई और ही यूज कर ले रही थी। तो जैसे हम लोग चेंज करने जा रहे थे ना तब तक आयु बोलने लग गया कि मैं खेलने जाऊँगा। उसकी फ्रेंड का भी मैसेज आ गया, तो फिर मैं भी उसको पार्क में लेकर के चली गई थी, क्योंकि मैं उसे मोस्टली अकेले छोड़ती नहीं हूँ। कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं उसे छोड़ करके पार्क में फिर आ जाती हूँ, तो ऐसा होता है कि मेरा भी वॉक हो जाता है तो मुझे सही लगता है कि चलो फिर आकर के हम लोग करेंगे। तो ये जो हम लोग अभी बेडशीट चेंज करें ना ये डिनर होने के बाद का टाइम है। तो संजू जो है अभी मिल्क गर्म कर रहे थे नाइट का। तो यहाँ पे मैं और आयु, मैंने बोला आयु को कि चलो मेरी हेल्प करो। तो ये पिलो कवर लगाने की कोशिश कर रहा था बट उससे लगा नहीं, तो मैंने बोला कि छोड़ दो कोई बात नहीं मैं लगा दूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं अरेंज करती। पहले पहले ना मुझे लगा कि ये थोड़ा सा छोटा है शायद ये जो है पूरे बेड में नहीं आ पाएगा। गाइस आपको मैं अपना नाम दिखा दूं, शिनचैन वाला। छोटी सी प्यारी सी छोटी सी टिमटिमाते टिम टिम। देर बेडशीट चेंज करने के बाद दोनों रूम का मैंने बेडशीट चेंज किया और फिर जो है हम दोनों ने, मैंने एंड आयु ने मिल्क पिया। और संजू नाइट में नहीं पीते हैं क्योंकि वो डिनर लेट से करते हैं। तो वैसा होता है ना कि लेट से डिनर करो फिर उसके ऊपर मिल्क पी लो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डाइजेशन में। तो इस वजह से हम लोग तो क्या होता है कि पहले ही खा लेते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स जो होता है मैं डिनर स्किप कर देती हूँ। तो जो ड्राई डेट्स होता है ना उसमें जो है मिल्क में डाल करके फिर मैं पीती हूँ तो काफ़ी सही रहता है। और उसके बाद यहाँ पे जो कुशन कवर थे ना इनको मुझे वॉश करना था, काफ़ी दिनों से गंदे हो रखे थे। तो आज तो मैंने सोचा था कि पूरे अपने रूम की जो है ना क्लीनिंग करूँगी एंड पूरे रूम को जो है ना चमकाऊँगी सारी चीज़ें उसकी वॉश करूँगी। तो उसके बाद ये जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। नाइट में फिर वही सारी चीज़ें जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए रख दिए थे, बेडशीट और कुशन के कवर वगैरह। तो अब मॉर्निंग में ही मैं वॉशिंग मशीन चलाऊँगी, नाइट में तो क्या ही चलाऊँ क्योंकि डिस्टर्ब भी होगा एंड
जो हम लोग का बेडरूम है ना, उसी वाले वॉशरूम में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, तो गीला गीला हो जाएगा तो फिर सही भी नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में ही चलाऊँगी। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और पता है, जब से मैं इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ ना, तो संजू आकर के बोलते वाह क्या बना रही हो आज भिंडी की सब्ज़ी। अदरवाइज जब इस तरीके से सिंपल तरीके से जब मैं बनाती थी तो बोलते थे क्या बना रही हो भिंडी, कुछ और नहीं है क्या। कि पता है लेकर वही आते, फिर मैं बोलती हूँ जो खाना होता है वही लेकर के आओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चूजी नहीं हूँ, मुझे जो मिल जाता है मैं खा लेती हूँ। बट कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए खाने को, तो उस तरीके के हैं। तो फिर मैं हंसती हूँ कि तुम ही तो लेकर के आए हो। नाइट का ना राइस बचा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ। संजू ने बोला कि फ्राई कर दो मैं खा लूँगा, बट पता है थोड़ी सी वो खाते हैं और आयु भी थोड़ी सी खाता है, फिर मुझे ही खाना पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, फ्राई कर लेते हो, इसे फ्राई करा हुआ तो अच्छा ही लगता है। बट ना मैं बहुत ज़्यादा राइस खाना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे लगता है जितना हो सके ना रोटी ही खाओ। तो यहाँ पे जो है ना भिंडी की सब्ज़ी ऑलमोस्ट होने वाली है कुक। मैंने मसालों में भिंडी को डाल दिया है और 5-10 मिनट्स के बाद ये जो है भिंडी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और साथ के साथ यहाँ पे साइड में चाय भी बन रहा था, संजू चाय बना रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के चाय पिया। फिर जो यहाँ पे संजू नहाने चले गए थे, मैं रोटियां बनाने लग गई थी। और अब रोटियां बन गई थी, वो रेडी हो गए थे, तो मैंने बोला कि चलो खा भी लो, तो मैं थोड़ी सी दूंगी खाने के लिए। वैसे तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मन होता नहीं, और जस्ट चाय पीते फिर नहाने चले जाते, उसके बाद तो ब्रेकफास्ट करने का क्या ही मन करता है। बट फिर भी थोड़े बहुत खा लो तो भूख कम लगती है, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा दे दिया खाने के लिए। और जो है लंच बॉक्स इनका कर दूँगी रेडी। तो यहाँ पे जो रोटी बनाया मैंने एंड जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, मैं सोच रही थी कि दही होगा, बट दही था नहीं। अदरवाइज़ दही भी दे दो ना, तो दही के साथ भी टेस्टी लगता है। अब तो शुगर खाना बहुत ज़्यादा लोगों ने कम कर दिया है। और मुझे याद है जब मेरे नाना जी थे ना, तो उस टाइम में उनका फेवरेट था भिंडी का भुजिया, दही में थोड़ा सा चीनी डाल के, एंड कभी पराठे कभी रोटी। तो उनके साथ साथ ना मेरी भी हैबिट हो गई थी, उनके पास जब भी रहती थी तो ये वाला जब मैं खाना खाती थी ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था, तो मेरी भी हैबिट थी। बट जब से चीनी खाना छोड़ा है तो ऐसा लगता है कि फिर दही बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं होता है। अदरवाइज़ वैसा वाला खाना ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मतलब सब्ज़ी बचा हुआ था, उसको मैं छोटे से बाउल में निकाल करके और मैं आयु के लिए और अपने लिए भी बना लूँगी अभी ही। और अभी मैंने नहा करके पूजा नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार जो है कुकिंग कर लेती हूँ और हॉल में रख दूँगी। क्योंकि आपको पता है मेरे रूम में जो है ना बहुत ज़्यादा ही चींटियाँ आती हैं गर्मी के टाइम में, तो किचन में कुछ भी सामान रखना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, खासकर खाना वाला। तो यहाँ पे मैं बना करके ना सारी चीज़ें हॉल में ही रख देती हूँ। तो मेरा आयु के लिए मैंने पराठे बना लिए थे और अपने लिए रोटियां बनाई थी। और बट पता है कभी कभी तो 1-2 रोटियां पराठे उसके लिए बनाती हूँ, बट ऐसा होता है कि वो नहीं खाता है, तो मुझे ही खाना पड़ जाता है। और घी वाला खाना खाने का मन होता नहीं है, क्योंकि वैसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा तो फिज़िकल एक्टिविटी होती नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को जो है ना कम ही खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना मैंने पूरे किचन की करी क्लीनिंग, और जो भी गैस चूल्हा है उसको क्लीन किया, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको मैं करूँगी वॉश। मैं नहा करके और थोड़े बहुत स्किन केयर करके आ गई थी मैं मंदिर में, एंड अब लड्डू गोपाल को जगाऊंगी। तो मैं ना मतलब थोड़े बहुत स्किन केयर जो करना होता है वो करके ही आती हूँ मंदिर में। और किचन मैंने इसलिए क्लीन किया कि अभी भोग के लिए दूध गर्म करूँगी, तो इसलिए किचन क्लीन रहता है तो सही रहता है। अदरवाइज़ फिर नहाने के बाद फिर से किचन क्लीन करो। वैसे तो पूरे दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो नहाने के बाद ही करना है बट फिर भी एक होता है ना सेटिस्फैक्शन कि सारे काम हो चुके हैं और अब जो है नहा लो।
तो वही वाला हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को जगा लिया। एंड अभी मैं सोच रही थी ना कि ये मंदिर का लाइट जल जाए, बट वो शायद बैक साइड से बंद था तो जल ही नहीं रहा था। फिर जो है मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इन लोग को जगा लेती हूँ, उसके बाद जो है मंदिर की लाइट जलाऊँगी। आज जो है ना मैंने आयु को नहीं जगाया। मेरा मन था कि मैं बिल्कुल एकांत में और शांति से पूजा करूं। वैसे तो मोस्टली मैं आयु को जगाती हूं, बट आज मेरा मन था कि मैं खुद ही अकेले पूजा कर लूं, उसके बाद उसे जगाऊंगी। तो मुझे उसे जगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जैसे ही मेरी पूजा फिनिश होने वाली थी ना, वो जग गया था। और जगते ही जब देखता है ना कि मम्मी ने पूजा कर लिया, तो उसका जैसे ना मुँह बन जाता है। बोलता है कि, मैं बोलती हूँ नहाने जाओ, तो कहता है फिर क्या नहाऊँ मैं नहा के क्या करूँगा, ऐसे बोलता है। फिर मैं बोलती कोई बात नहीं, सुला देना तुम, और मुझसे आफ्टरनून में भी देखना ही होता है तुम्हें। तो फिर वो हैप्पी हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों माधव एंड वासु को मैंने रेडी कर दिया था। अब केशव की बारी आती है। तो यहाँ पे ये वाला टेबल जब से रखा है ना मैंने, तो काफ़ी मतलब सही रहता है। यहाँ पे आराम से बैठा करके और जो है रेडी कर लो। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल हो गए रेडी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, नज़र ना लगे। और ग्रीन कलर तो सच में बहुत ज़्यादा ही खिलता है। एंड ग्रीन ऑरेंज हो गया। वैसे तो ये जो ड्रेस मैंने ऑर्डर किया है ना केशव का, सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। माधव एंड वासु का भी, तो सारे लोगों का ड्रेस जो है ना, आज मैंने सबको ग्रीन ग्रीन पहनाया था। तो उसके बाद जैसे पूरी श्रृंगार करने के बाद ना, मैं थोड़ी सी दर्पण श्रृंगार जो करते हैं वो करा रही थी। उसके बाद जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उनको मैं अरेंज कर रही हूँ, और फिर मैं कर लूँगी पूजा। अच्छा, पता है पूजा एंड सेवा में क्या डिफरेंस है? पूजा तो मैं पहले भी करती थी जब वासु थे, बट अब सेवा करती हूँ। तो सेवा में ये होता है कि आपको जैसे कि पूरे टाइम कुछ न कुछ लड्डू गोपाल को खिलाते पिलाते रहना है एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। बट पूजा में होता है कि थोड़ी देर के लिए जब सबकी पूजा हो रही होती है तब पूजा कर लेते हैं, है ना। तो ये वाला टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरी आरती हो गई थी। मैंने जो है ना पूजा पूरा कर लिया था। तो मैं फाइनल लुक जो है ना ज़रूर कैप्चर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के साथ भी दिखाऊं। उसके बाद मैंने मील गर्म किया भोग के लिए। पता नहीं क्या कट कर दिया है, कुछ लगा है पता नहीं क्या। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने पूजा कर लिया है एंड अब मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। मैंने पूजा कर लिया तो इसको सुनाई दिया कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। इसके दिमाग में ना बस जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं ना वही खाने की रहती है ना। बट मैं नहीं खिलाऊंगी तुम्हें, बट मैं नहीं खिलाऊंगी। और गाइस जो रूम जो है ना अभी गंदा है। रूम में अभी आयुष सो रहा था ना, इस वजह से ब्लैंकेट वगैरह इधर उधर रखे हुए हैं। तो मैं इनको करूँगी अरेंज। और अभी हेयर जो है ना गीले ही हैं, तो मैंने क्लचर लगा लिए हैं और हेयर को ओपन ही कर रखा है। और अभी गर्मी का टाइम है ना, तो मैं जब भी नहाती हूँ मतलब एक दिन गैप करके मैं सिर पे पानी ज़रूर डालती हूँ, और 3 डेज़ के बाद तो वॉश भी करती हूँ शैम्पू से। तो थोड़ा सा ना गर्मी कम लगती है, मुझे ऐसा फील होता है। अगर जब भी हेयर पे से नहाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ऐसे ही नहा लो तो लगता भी नहीं कि नहाए हुए। बट अगर हेयर वॉश करके नहाओ तो अलग सी फ्रेशनेस आती है। उसके बाद जो है ना मैंने बेडशीट मॉर्निंग में ही लगा दिया था वॉशिंग मशीन, सारे बेडशीट वगैरह वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे हो चुके थे, तो अब मैं इनको हैंग करूँगी। मैंने जो भोग लगाने के लिए मिल्क गर्म किया था और अभी ठंडा, जैसे ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं भोग लगाऊंगी। फिर हम लोग भी ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद मुझे शॉर्ट्स वीडियो भी शूट करने हैं, तो इतने सारे काम होते हैं। तो चलो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।